शुद्ध दादाएं, विश्व के अवसरों में ममतामयी माताएं, छोटे छोटे भाई और बहनें यथास्थान में यथा सम्मान के साथ प्रधानमंत्री जय गुरु प्यार कीजिए बच्चों। आज हम सभी परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के 132वां जन्म महामहोत्सव इस चरोदा स्थित मंदिर में उद्यापित करने जा रहे हैं। ठाकुर जी का दिव्य जीवन एवं वाणी, ठाकुर जी के जो मेन स्तंभ है, आधार है, यजन याजन इष्टभीति। ठाकुर जी का छोटे छोटे बहुत वाणियाँ हैं। एक वाणी को अगर जीवन में उतार लिया जाए, उसको जीवन में जीवंत कर लिया जाए या चरितार्थ कर लिया जाए, उसी से आदमी का मनुष्य जीवन जो है, मानव जीवन जो है सफल हो सकता है, धन्य हो सकता है, पार लग सकता है। ठाकुर जी कहे हैं यजन याजन इष्टभीति, करने से काटे महाभीति। यजन याजन इष्टभीति छोटा सा 3 शब्द सुनने में लगता है। यजन अपने आप में इतना विस्तृत है, इतना व्यापक है, जिसके लिए जितना भी कहा जाए, याजन का पाठ है जो जितना भी कहा जाए, जितना भी श्रवण किया जाए और जितना भी चरितार्थ उसमें से किया जाए वो कम ही हो जाता है। यजन होता कैसा है? पहले तो हम दीक्षा पाते हैं, चाहे किसी से भी सुने हैं, चाहे किसी से भी जाने हैं, चाहे किसी से भी संपर्क हुआ हो, अगर ठाकुर जी का सतनाम दीक्षा के माध्यम से मैंने पा लिया, उसके बाद से यजन चालू हो जाता है। कब ध्यान करना है, कब जप करना है, कब तप करना है, ये जीवन में दीक्षा के समय बता दिया जाता है। उसे अनुरूप करने का प्रयास आपको जीवन में यही यजन का प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो जीवन में आपको किस चरम सीमा तक ले जा सकता है। आपके जीवन का बड़ा भय जो है मृत्यु भय, असमय का जो मृत्यु भय, मनुष्य की उम्र हो जाए, बार्धक्यता आ जाए, कई सारे कर्म पूर्जे हमारे धीरे धीरे काम करना बंद कर दे, धीरे धीरे हमारा चलना बोलना सब शक्ति क्षीण होती है। उसके बाद अगर जीवन अवसान हो जाए, सबका होता है। नर रूप में नारायण जी धराधाम में जब आते हैं इस शरीर को धारण करके, तभी शरीर को उन्हें भी त्याग कर जाना पड़ता है। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसा विधि दिया है जिसमें यजन याजन इष्टभीति परायण कर चलने से मनुष्य का जीवन का अकाल मृत्यु का जो भय है उसे दूर किया जा सकता है। एक वाकया याद आ गया। समय सीमित है, 10 मिनट। कोई कहा जाता है कि अगर कम समय दे तो क्या कहा जाए, उसके लिए सोचना पड़ता है। समय अधिक है तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बोलते जाओ, समय बहुत है। एक वाकया याद आया कुलुदा का। वो आसाम के रहने वाले थे, जमींदार का पुत्र था। कैसे कैसे घूमते घूमते ठाकुरबाड़ी आए, ठाकुर जी के संस्पर्श में आए, ठाकुर जी की बातें उन्हें अच्छे लगने लगी, ठाकुर जी अच्छे लगने लगे। उन्होंने दीक्षा भी ले ली। दीक्षा लिए ठाकुर जी का नाम ध्यान जप इत्यादि करने लगे। धीरे धीरे करने लगे, अच्छा लगने लगा। माता पिता से बहुत दिन मिले नहीं थे। ठाकुर जी एक दिन पूछ बैठे, तू घर से बहुत दिन हो गया आया है, माता पिता से मिलने नहीं गया, मिलने नहीं जाना? बोले हाँ ठाकुर जी। ठाकुर जी जैसे ही याद करने लगे, ठीक है माता पिता से मिल के आ जा। घर चले गए माता पिता से मिलने। जैसे ही माता पिता से मिलने गए तो माता पिता उनको बोले, बाबा कितने दिन के लिए रहेगा? क्योंकि उनके लड़के ढूंढते रहते थे। तो बोले ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, ठाकुर जी के पास वापस जाना है। बोले 2 दिन रुक जा। ऐसा करके 1 हफ्ता 2 हफ्ता ऐसा करके दिन बढ़ने लगा। माता रिक्वेस्ट करने लगे माता पिता की, रुक जाओ। कारण एक ही था, उनके माता पिता को मालूम था, उनका कुंडली बनवाए थे, उसका कुंडली में उम्र था 19 वर्ष। उनके 19 वर्ष पूरा होने में कुछ दिन बचा था। माता पिता की इच्छा था मेरा लड़का, एक ही लड़का, अगर 19 वर्ष की उम्र में इसका देहावसान हो जाए। कई जगह से कुंडली बनवाए थे, कई जगह से भिक्षु संगीता के जो आश्रम है वहां से भी बनवाए थे, लेकिन आयु उनका ही आया 19 वर्ष, उससे अधिक नहीं। तो कहा, उनके मन में विचार था कि अगर बच्चा कहीं भी मर खप जाएगा, इसका अंतिम क्रिया तक नहीं हो पाएगी, ये ठीक नहीं होगा, इसलिए रोक रहे थे। एक दिन भोर में उठे, कुमुदा बोलने लगे, मुझे आज ही आश्रम जाना है। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी का टेलीग्राम आया है, ठाकुर जी बुला भेजे हैं। उनके माँ रो पड़ी। बोले वास्तविक है, ठाकुर जी का टेलीग्राम तो आया है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया नहीं है कि तुम्हारा 19 वर्ष आयु है, तुम्हारा 19 वर्ष पूरा होने में बहुत ही 2-4 दिन बचा हुआ है। इस क्षण को तुम यहाँ बिता के जाओ, ये हमारी इच्छा थी।
लेकिन जब तुम्हें स्वप्न में आदेश हुआ और तुम्हें पता चल गया कि ठाकुर जी का टेलीग्राम है वास्तव में ही आया है, तुम चले जाओ। तो बुद्धा गए। आशा से उस समय 3 दिन लगता था ठाकुरबाड़ी पहुंचने के लिए। ठाकुरबाड़ी पहुंचे, भोर भोर में पहुंचे। ठाकुर जी बैठे हुए थे। जैसे ही बुद्धा को देखे प्रणाम करने गए, ठाकुर जी जाके बड़ा बांग्लों में घुस गए, अपना दरवाजा बंद कर दिए। बुद्धा बोले ठाकुर जी तो ऐसा कभी नहीं करते हैं, ऐसा क्यों किया उन्होंने? उनको बड़ा बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। बोले मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठाकुर जी की जब भी आते हैं बहुत सारे गपशप करते हैं, इस बार कोई बात भी नहीं पूछे, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं पूछे, नहीं छोड़ूंगा मैं भी। उन्होंने भी साष्टांग जाके प्रणाम करके ठाकुर जी के बड़ा बंगलों का जो दरवाजा बंद था, उस दरवाजे के सामने खिड़की के सब बंद, पूरे घर के अंदर ठाकुर जी अकेले बंद कर लिया अपने आप को और साष्टांग प्रणाम करके लेट गए, उठने वाले नहीं। दिन निकल गया, प्रहर निकल गया, सभी ने आवाज दिया ठाकुर जी के आपके भोगराग का समय हो रहा है, नहाने का समय हो रहा है। ठाकुर जी किसी चीज पे ध्यान नहीं दिए। जब गोधूली बेला पूरा दिन निकल गया, कई आश्रमवासी बड़ों में किसी का भोग नहीं हुआ, कोई खाना वाना नहीं खाए। बहुत लोग ऐसे उपवास रहे उस दिन। ठाकुर जी सवेरे से अपने आप को बंद कर लिए। कुमुद भी छोड़ने वाले नहीं, वो भी भूखा प्यासा दरवाजे के सामने साष्टांग प्रणाम करके लेटे हुए हैं। 5:45 शाम का गोधूली का बेला था। उस समय ठाकुर जी धड़ाम से दरवाजा खोले। जैसे ही दरवाजा खोले, ठंग से आवाज आया। ठाकुर जी पूछे कौन है रे साला यहाँ? बोले आके मैं दूर। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं ठाकुर जी, मेरे सर में दरवाजा का कोना लग गया, देख रहे हैं कोना गड़ गया है और दर खून निकल रहा है। ठाकुर जी बोले जल्दी जल्दी इसे ले जाओ, डॉक्टर के पास ले जाओ, मलहम पट्टी वगैरह कराओ। और बोले जा साला बच गया, जा साला बच गया। ठाकुर जी इतना ही कहे। उसके बाद ठाकुर जी का भोग राग हुआ, दिनचर्या निकली। ठाकुर जी भोजन ग्रहण किए, अन्न ग्रहण किए, प्रसाद लिए, सभी ने प्रसाद लिया, सभी का दिन चलता रहा। उसके बाद कुमुदा से बैठ के गपशप करने के लिए ये बाकी कुमुदा से पूछे कैसा हुआ, क्या हुआ? बोले माँ ऐसा होके रोक रही थी, ऐसा ऐसा आपका टेलीग्राम गया, बताया नहीं, लेकिन आपका टेलीग्राम पहुंचा, माफी बताइए, ये सब बाकिया बोले। फिर ठाकुर जी बड़े एकदम नॉर्मल भाव से, स्वाभाविक भाव से उनसे गपशप करने लगे, जैसे भक्तजनों से गपशप करते थे सदा सर्वदा। कुमुदा के ये बात उठाए जा रही थी, ठाकुर जी आज क्यों नहीं बोले? जब बोलने लगे, बोले देख तेरा आज 19 साल पूरा हो रहा है, परमपिता तेरा रक्षा कर दिया, थोड़ा सा खूनपात तेरा हुआ, थोड़ा सा रक्त क्षरण हुआ तेरा, और तेरा जीवन का अंतिम लीला जो समाप्त था वो तेरा जीवन दान मिल गया। तो एकमात्र परमपिता का जो कार्य करके चल रहा है ना, परमपिता का शरण मनन करके, ठाकुर जी का काम करके, यजन इष्ट विधि परायण होकर जो जीवन में चल रहा है, इस तरह से तेरा ये जीवन वर्धित हो गया। उस कुमुदा को मैंने देखा जब 84 वर्ष का उम्र था, उनके कपाल में वो जो दरवाजा बहुत जोर से ठोकर लगा था, काफी गहरा चोट था उनके, मतलब मिटने के बावजूद भी गहरा था, वहां गड्ढा टाइप का था। ये सौभाग्य मुझे हुआ था, ये वास्तविकता है। ठाकुर जी अपने जीवन में, ठाकुर जी के जीवन काल से लेकर अब तक ऐसे कई घटनाएं हैं जिनके जीवन बहुत पहले ही समाप्त हो गया होता, लेकिन परम दयाल के यजन इष्ट विधि परायण होकर चलने के कारण ही जीवन वर्धित हो गया है। ठाकुर जी इसी मंत्र को दिए हैं कि जीवन का मृत्यु तो अति स्वाभाविक चीज है, एकदम सत्य है, चिरंत सत्य है, लेकिन समय से पूर्व मृत्यु नहीं होगा, इसकी गारंटी ठाकुर जी ने दिए हैं। और कृष्ण भट्टाचार्य था, हमारे आप सभी जानते हैं, केष्टोदा, उन्होंने ठाकुर जी से याचना करके लिया कि ठाकुर जी विधि देना पड़ेगा, तब ये सत्संग जगत में यजन इष्ट विधि का प्रवर्तन हुआ था और सत्संग जगत में इष्ट विधि आया था। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि जो माता पिता है, दीक्षित हैं, ठाकुर जी का नाम जान करते हैं, घर में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, कम से कम जो पढ़ने वाले हैं, उनके ऊपर एक प्रयोग जरूर करना कि जब वो पढ़ने बैठते हैं सवेरे शाम दोनों समय, पढ़ने के पहले उनको स्वच्छ कपड़ा पहना देना, मतलब धुला हुआ कपड़ा, जिस कपड़े को पहनकर खाया पिया ना हो, आचार विहार बाहर घुमा हुआ ना हो, ना किया हो, ऐसे स्वच्छ कपड़ा कुछ भी पहना दीजिए, बनियान और निक्करी पहना दीजिए, और चक्रफटों का ध्यान कराइए, चाहे उसकी दीक्षा हुआ चाहे ना हुआ। अगर 11 साल पूर्ण हुआ तो दीक्षा करा दीजिए और चक्रफटों का ध्यान कराइए, उसकी विधि उनको समझाइए, उसके बाद पढ़ने बिठाइए। आपको रिजल्ट हाथों हाथ मिलेगा। जो बच्चे का रिजल्ट ठीक नहीं हो रहा है, जिसका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है पढ़ाई में उसका मन नहीं बैठता या पढ़ाई में कमजोर है, धीरे धीरे उसका मेधा शक्ति बढ़ेगी, निश्चय बढ़ेगा। आप करके देख लीजिए। और जो उम्र वाले उम्र दराज है, सदा सर्वदा दिन में कम से कम 2 बार चक्रफटों का ध्यान किया करिए, देखेंगे एक्यूरेसी
और इफिशियंसी जीवन में बढ़ जाएगा। मैं इसी वाणी के साथ सबसे आशा रखता हूँ कि अपने परिवार में, परिजन में इसका व्यापक एवं प्रचार प्रसार करिए और ठाकुर जी के सानिध्य में सबको युक्त कर दीजिए। ठाकुर जी से सबको जोड़ दीजिए, चाहे वो जान रहा हो ना जान रहा हो, चाहे समझे ना समझे, सबको जोड़ दीजिए। जीवन में उसकी उन्नति आएगी 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 आएगी। परम पिता सबके जीवन में शांति दे, स्वस्ति दे, तृप्ति दे और परम पिता का आश्रय सबको प्राप्त हो, इष्ट जीवन सबको प्राप्त हो। यही प्रार्थना परम दयाल के राम चरण में रखता हूँ। जय गुरु, वंदे गुरु। हेलो।